हेलो स्टूडेंट्स। तो रेगुलरली अपन डायनामिक्स के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन ने। वन बाय वन करके आप देख रहे हो, रोजाना सिलेबस भी बढ़ता जा रहा है और अपनी वर्किंग भी पूरी तरीके से अपन लोड करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज ये इस एग्जाम्पल्स आर्टिकल सारे खत्म हो चुके हैं। आज ये लास्ट एग्जाम्पल करेंगे अपन, उसके बाद अपन अनसोल्ड क्वेश्चंस पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई कण है जो इस पथ पर गमन करता है, कोई पार्टिकल है जो इस पथ पर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, मूव कर रहा है। इसकी इस पर ये बात आप पकड़े, इसका सेकंड लाइन कि जो इसकी स्पर्श रेखा है एक समान दर से घूम रही है, जो इसकी टेंजेंट लाइन है कांस्टेंट रेट से घूम रही है। आप समझें, जैसे आप एक बात इस लाइन को पकड़ के रखें कि जब भी टेंजेंट लाइन घूमेगी, क्या घूमेगी, याद रखें, टेंजेंट लाइन। जब भी टेंजेंट लाइन घूमेगी, टेंजेंट लाइन मतलब आप देखो ये वाली लाइन, दिस लाइन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है। मतलब ये घूमना क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है। तो इसके घूमने का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल जो होता है, दिस एंगल, ये अब साई है, फिर ये भी साई होगा, ये भी सही होगा, सही है ना, टेंजेंट लाइन। तो जो उस एंगल की रेट होगी वो एक समान होती है। दोबारा समझना, जब भी क्वेश्चन के अंदर ये आए कि स्पर्श रेखा एक समान चाल से चल रही है, एक समान रेट से घूम रही है, इसका मतलब यह है कि जो साई की जो रेट है वो कांस्टेंट है। साई की रेट क्या है, कांस्टेंट है। ये एंगल कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, देखो, चूंकि स्पर्श रेखा अचर वेग से घूम रही है, अचर वेग से घूम रही है। सिंस टेंजेंट लाइन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, घूम रही है, तब आप क्या कह सकते हो कि भैया डी साई बाई डी टी का मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो मैंने मान लिया K1 कांस्टेंट। इस बात को आप पकड़ के रखें। तो पहली लाइन कहे कि भाई इस कर्व के अनुदेश अलोंग चल रही है, इसे नंबर 1 दे दिया। और स्पर्श रेखा है वो जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, वो यूनिफॉर्म घूम रही है। इसका मतलब क्या, डी साई बाई डी टी इक्वल टू कितना है, K1 है। अच्छा, अब क्या करना है, इसका जो त्वरण है, त्वरण भी देखो, परिणामी त्वरण बोला है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाला था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ, याद है। लेकिन यहां अपन वो यूज नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं यूज कर सकते, इसको देखो, ये किसका समीकरण है, पथ का समीकरण है। क्या पथ के समीकरण में आर और थीटा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर, एक्स और वाई है। और जब एक्स और वाई होते हैं तो त्वरण का फॉर्मूला आपको अगर पता हो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, याद आ रहा है, अंडर रूट ऑफ डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर। आप रिमेंबर रखें इस फॉर्मूले को कि जब भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में अगर रिलेशनशिप दे रखी है तो एक्सेलरेशन जो त्वरण का फॉर्मूला होगा वो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर होगा। अच्छा, तो मुझे क्या है, एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब त्वरण चाहिए, तो मैं ये निकाल लूंगा, एक तो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर निकालूंगा और एक डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर निकालूंगा। पहले इस पर देखते हैं कि ये किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा रुकिएगा एक बार यार, यस। तो मेरा मुद्दा ये है कि भाई इसकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करना। तो ये क्वेश्चन में देखिएगा, तो मैं ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएट करता हूं 1 को, तो कितना हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स ए एज इट इज। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन sec एक्स वाई ए इंटू sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, देन sec एक्स वाई ए इंटू टेन एक्स वाई ए। ठीक है कि नहीं है?
ये हो गया, पहले किया log का 1/sec x, फिर sec x का sec x into tan x, फिर x y a का, तो x y a का कितना हो जाएगा 1/a। तो क्या लग रहा है आपको, a से a क्रॉस sec x y a से sec x y a, तो यहां से आपने क्या कह दिया, डेट इंप्लाइज dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई वो tan x y a आ गई। बट अगर आपको कैलकुलस अगर थोड़ा सा भी आता है तो dy बाई dx का जो मान होता है वो स्लोप होता है, ये क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप क्या चीज होती है, ढाल। अब स्लोप क्या चीज होती है कि जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दोबारा सुनो, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका tan लगा दो, उसका क्या लगा दो, tan। तो कितना एंगल बना रही है टेंजेंट लाइन, साई, उसका कितना लगा दो, tan लगा दो। तो ये होता है स्लोप। मतलब dy बाई dx किसके बराबर होगा हेयर, tan साई के। याद है कैलकुलस मैथमेटिक्स में dy बाई dx मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा, और थीटा मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप, और लाइन कौन सी है यहाँ पर, एंगल कितना बना रही है, साई, देन tan साई। तो हेयर भी रिटर्न दैट इंप्लाइज tan साई इक्वल्स टू tan एक्स वाई ए, tan से tan गायब हो गया, देन साई इक्वल्स टू एक्स वाई ए, साई इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई ए। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू a साई, x इक्वल्स टू a साई, दैट्स टेकन एज नंबर थर्ड, x इक्वल्स टू a साई। अच्छा, अब मैं देखो चीजों को मिटाता हूं धीमे धीमे, ये RHS मिटा देता हूं। x इक्वल्स टू a साई आ गया, तो मैं 3 का डिफरेंशिएट फिर कर देता हूं विद रेस्पेक्टेड टू t। तो डिफरेंशिएट 3 विद रेस्पेक्ट टू t। तो हेयर इज dx by dt। तो देखो dx by dt ए कांस्टेंट, d psi by dt, तो a d psi by dt, और हेयर dx by dt a d psi by dt का मान कितना है, k1, d psi by dt का मान कितना है, k1, दैट्स गिविंग नंबर 4। अच्छा, मुझे d2y by dx स्क्वायर चाहिए, d2x by dt स्क्वायर चाहिए, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा, हेयर इज d2xy dt स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट a कांस्टेंट k1 कांस्टेंट 0, तो यहां से d2xy dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0, दैट्स गिविंग नंबर 5। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, अब मुझे चाहिए dy by dx, देखो मैं इसे मिटा देता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, dy by dx की, इतना मिटा देता हूं, मेरे कोई काम का नहीं है, इसको नीचे खींच देता हूं। मुझे चाहिए d2y by dt स्क्वायर। तो आप देखिएगा मेरे पास नाउ मैं dy by dt निकाल रहा हूं, क्या dy by dt को ऐसे लिख लूं, dy by dx इंटू dx by dt, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, dx से भाग दे दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, कट जाएंगे तो वही dy by dt है। dy by dx कुछ निकाल रखे हो आपने, dy by dx का मान कितना है, tan x y है, देखो ना ये रहा, dy by dx का मान कितना है, tan x y है। जब आप इसे पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan x y है, और dx by dt दिस इज a k1, कितना हो जाएगा, a k1 हो जाएगा। सो दैट इंप्लाइज dy by dt की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a k1 tan x y a। लेकिन मुझे 2 चाहिए, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो लिख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, इसका और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करूं देखिएगा, मिटा देता हूं मैं इसे ऊपर से, जस्ट 1 मिनट। सॉरी,
तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हेयर इज d2y dt स्क्वायर इज इक्वल टू a k1 एज इट इज, a k1 एज इट इज, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स वाई है, ठीक है कि नहीं, ये तो tan का हो गया, एक्स वाई का कितना हो गया 1/a, लेकिन ये हुआ x के रेस्पेक्ट में, कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, t के रेस्पेक्ट में, देन मल्टीप्लाइडेड बाय dxy dt, भाई ये तो याद ही होगा, बेसिक कंसेप्ट है, कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ गया dxy dt, a से a अपनी सेवाओं को समाप्त कर देगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हेयर इज d2y dt स्क्वायर k1, और dxy dt का मान कितना है, a k1, और इधर कितना आ रहा है, sec स्क्वायर xy, so finally we return d2y dt स्क्वायर a k1 स्क्वायर sec स्क्वायर xy, गिविंग नंबर 6। तो देखा d2xy dt स्क्वायर 0 और d2y dt स्क्वायर कितना आ गया, a k1 स्क्वायर sec स्क्वायर xy। अब क्या चाहिए भैया, त्वरण चाहिए, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, जिसे दुनिया वाले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर्मूला अभी बताया, अंडर रूट ऑफ d2xy dt स्क्वायर, मैंने f मान लिया, ठीक है कि नहीं है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना मान लिया f, तो d2xy dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y dt स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट ये तो जीरो है, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जब इसे जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट्स मीनिंग इज जीरो प्लस d2y dt स्क्वायर का होल स्क्वायर, और देखो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन f आ गया वो कितना आ गया, d2y dt स्क्वायर, ये आ गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और d2y dt स्क्वायर का मान ये निकाल लिया, तो फाइनल में क्या लिख सकता हूं यहां से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन सब आपको डायनेमिक्स में ऐसे ही मिलने वाले हैं, लेंथी, टफ, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे जाकर के, तो आपको 3-3 पेज में क्वेश्चन आने वाले, डायनेमिक्स पूरे रुतबे में आएगी अपने। अच्छा, f इक्वल टू d2y dt स्क्वायर, तो d2y dt स्क्वायर का मान रख दिया, सो f इक्वल टू कितना हो गया, दैट इंप्लाइज f इज इक्वल टू a k1 स्क्वायर, a k1 स्क्वायर sec स्क्वायर xy, दैट्स गिविंग नंबर 7। अच्छा, अब क्या पूछा है, अब इसमें पूछा है वक्रता त्रिज्या के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंशियल कैलकुलस, चैप्टर नंबर फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं सॉरी, बीएससी फर्स्ट ईयर का है, वेक्टर कैलकुलस, सॉरी किसके अंदर आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहां आपने क्या काम की है, यहां आपने काम की सिर्फ इतना है कि उसका फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, क्या रखना है, उसका फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वक्रता त्रिज्या का। क्या होता है फॉर्मूला, वी नो डैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आप रो से लिखते हो, किससे लिखते हो आप, रो से, रो इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और नीचे रख दीजिएगा d2y बाई dx स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। इसको निकालेंगे रो को, और f और रो में रिलेशन निकालना है, f और रो में क्या निकालना है, रिलेशन। अच्छा, dy बाई dx मेरे पास है क्या, dy बाई dx बताओ, निकाला था अपन ने, कितना आया था, tan xy है, साइड के अंदर देखो आप, dy बाई dx का जो मान आया था वो मेरे पास ये आया था tan xy, रिमेंबर रखो इस चीज को, देखिए आप dy बाई dx का वैल्यू कितना आया था, tan xy, अरे इससे तभी तो से tan साई रखा था, tan से tan कटाया था, साई बराबर xy। अच्छा, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
तो यहां से d2y/dx² मिल जाएगा। तो देखो tan x का कितना होता है sec² x/a, लेकिन x के रेस्पेक्ट में देन 1/a। तो इसमें dy/dx की जरूरत है तो ये रख दो, और d2y/dx² की जरूरत है तो ये रख दो। तो आगे देखिए क्या आएगा, डेट इंप्लाइज रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, मतलब समझ लो dy/dx का स्क्वायर का मीनिंग tan² x/a। कितना हो गया ये tan² x/a, और इसकी पावर कौन है 3/2, और नीचे d2y/dx², दैट मींस इज 1/a sec² x/a। अब अगले स्टेप में दैट इंप्लाइज रो इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x/a, दैट मींस इज sec² x/a, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, दैट मींस कितना हो गया sec³ x/a। एक को इसको ऊपर पहुंचा दो, नीचे कितना आ गया sec² x/a। तो ये sec² और q कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा रह जाएगा, फाइनली जो मेरे पास बचा रह जाएगा दैट इंप्लाइज रो इज इक्वल टू a sec x/a। यहां से मैं sec x/a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कितनी आ जाएगी ये रो/a यूजिंग इन 7, यूजिंग इन 7 के अंदर यूज कर दो, देन f इज इक्वल टू a k1² और रो/a का स्क्वायर, sec² x/a दैट मींस रो/a का स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया f इज इक्वल टू, देखो नीचे a² और a कट जाएगा, तो k1² अपॉन a, ये रो²। सो फाइनली यू प्रूव f ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू का साइन में घुसा दो, इज प्रोपोर्शनल टू रो²। मतलब क्या प्रूव कर दिया, जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपन ने कर लिया। इस तरीके से आज अपन एग्जांपल दी एंड कर दिए, कल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की सीरीज। दूसरी बात, भैया रोजाना पढ़े डायनेमिक्स, प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़े। मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया हाई स्कोरिंग पेपर है, अगर आप प्रॉपर मेहनत करके फुल मैथ से फुल मार्क्स के लिए खेलते हैं बच्चे इसमें, ठीक है कि नहीं है, 100 आउट ऑफ 100, समझो आप इस बात को। मैंने पहले ही आपको बता चुका है, हम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और भी स्टूडेंट है लास्ट ईयर के, इनके डायनेमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स, फुल में से फुल, और रियल में भी बहुत बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं। तो आप मेहनत करें तो किस पेपर में नहीं आ सकते। बाकी लेंदी बहुत है पेपर, बहुत लेंदी पेपर है। क्वेश्चन का आप अगर लेवल देखोगे तो बहुत ही अप लेवल है, सारे क्वेश्चन करना और कराना काफी टफ होता है। तब भी ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर आपको इतना बेस्ट फायदा होगा कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड तक सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे A to Z आर्टिकल, A to Z एग्जाम्पल और A to Z अनसोल्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन स्टडी, एक बार रुके यार, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी है यार। सॉरी, ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन में कितना अंतर होता है। ऑनलाइन में मेरे पास टाइम है यहाँ पर, ठीक है, मेहनत ज्यादा है बट टाइम है मेरे पास यहाँ पर, मैं आराम से पूरा कराऊंगा। जिस दिन मन करेगा 2-2 लेक्चर्स ले लूंगा, क्या वीडियो ही तो बनाना है मुझे, अपलोड करनी है, बस इतना ही तो मौका लगेगा। ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता, ऑफलाइन में रोजाना पर डे ही पढ़ाना है और ज्यादा भी नहीं पढ़ा सकते। और आपको अगर लास्ट ईयर डायनेमिक्स का सिलेबस बहुत लेंदी घिसता है भाई, 3.5-4 महीने चाहिए होते हैं इसमें, प्रॉपरली 1 घंटा वर्क अगर रोजाना कराऊं तो मैं, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही है। और लेंदी सिलेबस किसता है, बुक के अंदर इतनी गहराई है, आधा कराना होता तो 50-50 सिलेबस तो मंचा जब खत्म करा लो, ठीक है कि नहीं है। तो पूरा सिलेबस खत्म कराना डायनेमिक्स का प्रायता होता है, लेकिन आपको ऑनलाइन स्टडी में इतना फायदा जरूर हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग से एंड तक का सिलेबस कंप्लीटली डन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रॉपर मेहनत रखें अपनी, और कहीं भी कुछ भी समस्या है डायनेमिक्स के अंदर आप कांटेक्ट करें। नोट्स आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड करा दिए गए हैं फर्स्ट यूनिट के, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट यूनिट तो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट यूनिट में तो आप देखिए पूरा महीना गुजरेगा अपना,
ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट यूनिट में भाई है लेंदी, मैं छोटा कैसे कर दूँ, सिलेबस है लेंदी डायनेमिक्स का, तो पूरा 1 महीना गुजरेगा एक यूनिट में, तो 3.5 महीने तभी तो खर्च होंगे, ठीक है कि नहीं है। बट मेहनत आप देखिएगा, मैं भी करूँगा, आप लोग भी प्रॉपर मेहनत करें और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं डायनेमिक्स में। रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। अभी कुछ लेक्चर्स आपको बताया डेमो लेक्चर्स हैं, बाकी बाद अभी कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है, उसमें एक्चुअल में वो मतलब चल ही नहीं रही है, उस पर एक तो सर्वर डाउन चल जाता है, दूसरी बात यह है कि एक साथ अगर ज़्यादा बच्चे पहुँच गए तो वैसे ही ज़्यादा फैल जाता है उसमें। तो कोशिश कर रहे हैं दूसरा अच्छा बेटर ऐप लेने की, तो उसके थ्रू आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को उस पर। थैंक यू, नेक्स्ट देखते हैं कल।